सुप्रभात बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, ये बात तो आप ज़रूर जानते होंगे कि लोग बैंक से पैसे का लेन देन करते हैं। लोग किस प्रकार लेन देन करते हैं? यदि लोगों के पास अतिरिक्त राशि है तो भविष्य के काम के लिए वो राशि बैंक में जमा करते हैं, या लोग व्यापार करने के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए या कोई अन्य कार्य के लिए बैंक से लोग उधार भी लेते हैं। लोग जो राशि जमा करते हैं वह किसी नियत समय के लिए जमा करते हैं, जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या उधार भी लेते हैं तो एक निश्चित समय के लिए कि 5 साल के लिए बैंक से कुछ राशि उधार ले ली गई। यदि राशि उधार ली जाती है तो क्या बैंक निश्चित समय के बाद उतनी ही राशि वापस लेती है या कुछ अतिरिक्त राशि वापस लेती है? आप कहेंगे बैंक उतनी ही राशि वापस नहीं लेती, कुछ अतिरिक्त राशि भी जमा लेती है। इसी तरह से यदि हमने कुछ निश्चित समय के लिए कुछ राशि जमा किया हुआ है तो निश्चित समय अंतराल के बाद बैंक हमें कुछ अतिरिक्त राशि भी देती है। आप समझ गए होंगे हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, साधारण ब्याज की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आइए साधारण ब्याज से संबंधित बातों की विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं मूलधन, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। इसका संकेत P है। मूलधन क्या होता है? बैंक से जो राशि हम उधार लेते हैं एक निश्चित समय के लिए, उसे मूलधन कहा जाता है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद जब हम वह राशि वापस लौटाते हैं तो बैंक हमसे कुछ अतिरिक्त राशि की मांग करती है उस राशि के अलावा। तो जो अतिरिक्त राशि हमको देना पड़ता है उस राशि को हम ब्याज या इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपया उधार लिया हुआ है बैंक से 2 साल के लिए। 2 साल बाद जब आप वह राशि वापस लौटाने के लिए बैंक जा रहे हैं तो बैंक कहती है कि 1000 रुपया तो आपको लौटाना ही होगा, साथ ही 100 रुपया आपको अतिरिक्त और जमा करना होगा। यानी 1000 रुपया जो आपने उधार लिया हुआ था वह आपका मूलधन है, और 100 रुपया जो अतिरिक्त आपको जमा करना पड़ रहा है वह आपका ब्याज है। यानी कुल आपको कितनी राशि जमा करनी होगी? 1000 आपने उधार लिया था, 100 अतिरिक्त राशि आपने जमा की, यानी कुल 1100 रुपये आपको जमा करने होंगे। तो जो 1100 रुपये आपको जमा करने होंगे उसे हम मिश्र धन या अमाउंट कहेंगे। यानी मिश्र धन बराबर क्या होगा? मिश्र धन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज। यदि बैंक द्वारा जो राशि उधार में दी गई थी जिसे हम मूलधन कहते हैं, और जो अतिरिक्त राशि जिसे हम ब्याज कहते हैं, उसकी दर प्रत्येक वर्ष के लिए एक समान हो तो इस प्रकार के ब्याज को हम साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यदि आपने बैंक से 1000 रुपये उधार लिए हुए हैं तो यह आपका मूलधन है, और बैंक आपको कहती है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर का मतलब हुआ कि प्रति वर्ष आपको 100 रुपये में 10 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो यानी यह दर जो 10% वार्षिक ब्याज की दर है, यह दर प्रत्येक वर्ष के लिए, तथा जो मूलधन 1000 रुपया है वह प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो, तो जो हमें ब्याज देना पड़ेगा उसे हम साधारण ब्याज कहेंगे। साधारण ब्याज के अलावा एक और ब्याज होता है जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। उसमें मूलधन की राशि प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। इसके बारे में हम वर्ग अष्टम में चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से ब्याज की जो दर होती है प्रति सैकड़ा होती है और वार्षिक होती है, लेकिन ब्याज की दर कभी कभी अर्धवार्षिक भी होती है और त्रैमासिक भी होती है। अर्धवार्षिक का मतलब हर 6 माह में ब्याज आपको लगेंगे, और त्रैमासिक का मतलब हर 3 माह में आपको ब्याज देने होंगे उस दर से। आइए साधारण ब्याज से संबंधित बातों को
एक प्रश्न से समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है 400 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात करें। अब यहाँ देख रहे हैं 400 रुपये का हमें ब्याज और मिश्र धन प्राप्त करना है, यानी 400 रुपया हमारा मूलधन हुआ। समय दिया गया है 2 वर्ष, यानी उधार जो ली गई है राशि वो 2 वर्ष के लिए ली गई है, और ब्याज की दर है 4% वार्षिक, यानी 100 रुपये में प्रति वर्ष 4 रुपया हमें अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। तो मूलधन 400 रुपया, समय 2 वर्ष और दर जो है 4% वार्षिक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और अमाउंट यानी मिश्र धन कितना होगा। आइए, चूंकि हम लोग एकीक नियम पढ़ चुके हैं तो उसी विधि से इसे कैलकुलेट करते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर है, यानी रुपये 100 का 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 4 रुपया है। 100 रुपये में 4 रुपया ब्याज हमें देना पड़ेगा। तो 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4/100। अब हमने उधार लिया हुआ है 400 रुपया, तो 400 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 गुना 4/100। लेकिन उधार तो हम 2 वर्ष के लिए लिए हैं, तो 1 वर्ष का हमारा इतना ब्याज होगा। तो 400 रुपये का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 गुना 4/100 गुना 2। कैलकुलेशन करने पर हमें 32 रुपया देना पड़ेगा ब्याज के रूप में। और मिश्र धन कितना होगा? चूंकि मूलधन 400 रुपया है और ब्याज 32 रुपया है, तो मिश्र धन अमाउंट बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कुल 432 रुपये हमें देने पड़ेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ हमें एक सूत्र प्राप्त हो रहा है। यह क्या है? मूलधन। यह क्या है? ब्याज की दर। और ये क्या है? समय। तो साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम यह भी लिख सकते हैं मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। यानी एकीक नियम से हल करने में हमें अधिक समय लगेगा, तो हम इस सूत्र का भी उपयोग करके साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो इस एकीक नियम के मदद से ही हमें साधारण ब्याज का सूत्र प्राप्त हुआ है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और इस तरह से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। और फिर मिश्र धन निकालना हो तो मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें दर निकालने के लिए कहा जाए, मूलधन निकालने के लिए कहा जाए, समय निकालने के लिए कहा जाए, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 500 3 वर्ष में रुपये 605 हो जाएगा। अब इस प्रश्न को समझते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी हमें दर मालूम नहीं है, किस दर से ब्याज दी जा रही है या ली जा रही है। 500 रुपये का, यानी यह मूलधन हो गया, P बराबर 500 रुपये, और समय 3 वर्ष है और 605 रुपया हो जाएगा, यानी 500 रुपया 605 रुपये में बदल जाएगा, यानी 605 रुपया जो है वह मिश्र धन है, अमाउंट है। तो हमें दर ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ ब्याज तो मालूम है नहीं, हमें मूलधन मालूम है और मिश्र धन मालूम है। चूंकि हम जानते हैं कि मूलधन और ब्याज को मिलाकर के मिश्र धन होता है, यानी P प्लस SI बराबर A। तो SI बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? A माइनस P, यानी 605 माइनस 500 इक्वल टू 105 रुपये, यानी ब्याज जो है 105 रुपये हो रहा है। अब चूंकि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र पढ़ चुके हैं PRT बटे 100, अब इसे वज्र गुणन करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? PRT इक्वल्स टू SI गुना 100, और R बराबर क्या होगा? SI इंटू 100 बटे P इंटू T। और इस तरह से हमें ब्याज की दर मालूम हो गई, सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय।
अब हमारा ब्याज 105 रुपया है, गुना 100 बटे मूलधन 500 रुपया और समय 3। कैलकुलेशन करेंगे तो हमें 7% वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त होगी। यानी ब्याज की दर इस प्रश्न में 7% दी जा रही है, यानी हर 100 रुपये में प्रतिवर्ष 7 रुपये ब्याज दिया जा रहा है। इसी तरह से यदि प्रश्न में मूलधन निकालने के लिए कहा जाए या समय निकालने के लिए कहा जाए तो इस सूत्र का प्रयोग करके आप मूलधन और समय भी निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है साधारण ब्याज से संबंधित बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करें। यदि कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।